63 लाइव है भाई, ऑनलाइन है हाँ, तो 63। हमारा, अब साइलेंट हो जाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए हमारे बहुत सा साइट्स पे आप लोग देखे होंगे, इंडियन के जो है डिफेंस पेज लगे होते हैं, ठीक है। तो वो सब कैसे होते हैं और एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं उसी के जो है पार्ट्स में। तो आप लोग जब एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप्स मारिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, ईरर बेस होता है, यूनियन बेस होता है, ठीक है, और ब्लाइंड बेस होता है। तो इसमें 6 7 पार्ट्स होते हैं। तो उसी में से जो पूरा मिक्स हो जाता है तो उसको जो वन साइड में आ जाता है, उसके बाद जो है आप लोग उस पर डिफेंस पेज, रुक जाइए रुक जाइए, क्योंकि माइक में प्रॉब्लम है हमारे, ठीक है। एलियंस, हेलो, सुनाई नहीं दे रही, हेलो। आ रहा है विजिबल है वॉइस तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। तो हमारे जो 6 7 होते हैं जो इरर बेस हो जाते हैं, यूनियन बेस होते हैं, ठीक है। तो उसी में से हमें जो है फाइंड करने पड़ते हैं। तो देखिए हम लोग को जो है एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करने के लिए एक मैनुअल चीज होता है जो हमें पैरामीटर फाइंड करना पड़ता है, ठीक है, वेबसाइट में से। तो आप लोग इजीली पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, मैं पहले ही से फाइंड करके देखा हूँ। तो देखिए आप लोग को बहुत सारे टाइप के पैरामीटर मिलते हैं, ठीक है। आप लोग को पेज आईडी हो गया, आईडी हो गया, पी आईडी हो गया, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट के वेबसाइट पर आप जाकर जो चेक कर सकते हो, आप यहाँ पर जाइए, वेब एक मशीन एक वेबसाइट है, ठीक है। और जहाँ पर आप हिस्ट्री पर चेक कर सकते हैं किसमें से कौन सा पैरामीटर चेक कर सकते हैं, या आप लोग को टूल्स भी बहुत सा है। जो अर्जुन टूल हो गया, एक टूल है जो पैरामीटर आप लोग को फाइंड करके देता है। तो बिना पैरामीटर के आप एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सा एसक्यूएल इंजेक्शन का भी है जो फ्रंट एंड बैक एंड में भी कर सकते हैं, मगर उसको नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इससे भी आप पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब चैनल का ये अपना वेबसाइट का पेस्ट लिंक करिएगा यहाँ पर, तो आप यूआरएल पर जाइएगा। यूआरएल पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर जो है आईडी लिखिएगा, तो आपके पास देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइप के जो है पैरामीटर नजर आएंगे, ठीक है। तो ट्राई करिएगा और अपना पैरामीटर निकाल के फिर जो अभी मैं मेथड ट्राई कर रहा हूँ आप लोग भी ट्राई करिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहले से पैरामीटर है जो आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रन कर दिया, ठीक है। आप लोग जान रहे होंगे साइबर फॉक्स बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं इंस्टॉल करना। साइबर फॉक्स जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है साइबर फॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर से आपको मैनुअली नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपको हैक बार मिलेगा, ठीक है। हैक बार आपको जो जो चाहिए, आपको जो है नीड चाहिए हाई लिख दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये हैक बार प्राइवेट प्रो वाला है, ठीक है। तो आपको मैं मिल जाएगा यहाँ पर मेरे पास सेव फाइल में। उसके बाद आप लोग जो है, मैं चलता हूँ डायरेक्ट साइट पर। तो देखिए हमारे पास ये पैरामीटर है। तो पैरामीटर में हम लोग जो पहले इरर चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसको, ठीक है, लोड यूआरएल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये वेबसाइट है, ऐसा हमें जो है, रुकिए हमको आपको दिखाते हैं परफेक्टली। तो हमारा ये वेबसाइट है, ठीक है, पाकिस्तान का वेबसाइट है जो आज इसकी माँ बहन करने वाले हैं। तो आप लोग को जो है इसको ऐसे मैंने आपको बता दिया, पैरामीटर आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा पैरामीटर होता है, आईडी हो गया, पेज आईडी हो गया, पी आईडी हो गया, बहुत टाइप के पैरामीटर होता है, ठीक है। आप स्पेसिफाई मैं आपको बता दूंगा उसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मगर आज हमारा क्लास है स्क्वैल इंजेक्शन का, इसलिए मैं आप लोग को स्क्वैल इंजेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। तो देखिए हम लोग जो इसे हमें ईरर बेस करता है, ठीक है। तो हमें इसे ईरर चेक करना कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर बेस चेक करते हैं कि इसमें ब्लेंस हो रहा है या नहीं, कि ब्लेंस मतलब कि आप फिर जो सिंपल जैसा हो जाएगा, ठीक है। पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं ईरर ही है, ठीक है, कॉलम ही है, हम इसको ट्राई करके नेक्स्ट एग्जीक्यूट किए तो हमारा देखिए वेबसाइट में ईरर आ रहा है, ठीक है। और एक वेबसाइट में ईरर आ रहा है जिससे मतलब पता चल रहा है कि बैकएंड में जो है कुछ एसक्यूएल मैप का डेटाबेस में कुछ कुछ जो है एरर है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा बैलेंस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपको जो है ये जो कॉलम है आपको ये लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करिएगा। तो आप लोग को देखिए हमारा फ्री फ्रंट एंड आ गया। ऐसा आपको हो रहा था, सोचिए कि उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की 99% जो है संभावना है, आप उस पर एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हमारा दो हो गया, ये हमारा ईरर हो गया, उसके बाद ब्लेंस ब्लेंस हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद जो है यूनियन लगाते हैं, यूनियन के बाद फिर सिलेक्ट लगाते हैं। तो आपको देखिए, तो हम लोग का जो है पहले कॉलम लगाते हैं। कॉलम साइड में आप लोग जब
जब वेबसाइट के बारे में आर्किटेक्चर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे वेबसाइट के बैकएंड में जो है कॉलम लगता है, ठीक है। जो कॉलम में सब कॉलम में जो है डेटाबेस रहता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। तो वो सब हम लोग ऑर्डर बाय से चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बाय 1 करिए, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। एग्जीक्यूट कर जब करिएगा तो आपके पास जो है ये आएगा, मतलब कि आपके जब सामने कुछ भी एरर नहीं आए तो सोचे कि कॉलम 1 है इसमें, ठीक है। तो मैं कॉलम 2 ट्राई कर रहा हूँ। कॉलम 2 ट्राई करने के बाद आप एग्जीक्यूट करेगा तो आप लोग के पास नजर आएगा कि ये कॉलम 2 भी में एरर कुछ नहीं आ रहा। तो इसी तरह मैं जो है ना डायरेक्ट 5 लगा देता हूँ, ठीक है। कॉलम 5 में भी हमारे पास जो है कुछ एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉलम 7 लगा के देखता हूँ, क्योंकि ये बड़ा वेबसाइट है तो इसीलिए थोड़ा सा कॉलम बिग है, ठीक है। तो अब 8 लगा कर देखता हूँ। तो देखिए 8 में भी नहीं है, तो मतलब कि हमारे 8 तक कॉलम है इसमें। 9th लगा के देखता हूँ, तो देखिए 9th में एरर आ रहा है, मतलब कि हमारे 8 तक कॉलम है इसमें, ठीक है। तो आपको हटा देना है उसके बाद। अब जो है यहाँ तक आपको पूरा ऑर्डर बाय तक हटा देना है। आपको जो है कहीं भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरे तो याद है इसलिए मैं यहाँ 8 लिख लिया, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा रिमेम्बर करने के लिए। अब यूनियन डेट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8, ठीक है। अब देखिए हम याद फिर से बता दें। यहाँ पर जो है आपको हटा देता हूँ, ठीक है। आपको यूनियन आप कोई भी यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे कंडीशन आता है जो आप लोग को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो आप फिल्टर, ये सब फिल्टर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे जब क्लास ये में रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, आप यूनियन सिलेक्ट करिए, उसके बाद मेरा कॉलम कितना था, 8 था। 8 तक करिए, 8 तक करिए, इसके बाद एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करिए तो हमारे पास नजर आया 2 और 5। 2 5 इसका ये है कि हमारे जो है ना कॉलम्स में एरर है, मतलब कि जैसे कि जब कोई आप एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, तो आपके पता तो चलना चाहिए ना कि कहाँ पर हमारा पिलर में जो है प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो बिल्ड करने के लिए जो है हम लोग जो है यूनियन का यूज करते हैं। तो हमारा यूनियन में बता दिया कि 2 और 5 जो है इसमें ईयर है। तो आप 2 या 5 में कोई में भी आप जो है सेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे 2 उठा लेता हूँ, तो ठीक है, तो 2 तक आपको रखना है। 2 तक 2 तक आपको रखने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के जो है अपने हिसाब से जो है बनाया गया है, ठीक है। ये सब एक तरह का पायलट है, ठीक है। पायलट आप लोग जान ही रहे, तो अपने तरह का एक पायलट बनाया जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं इसमें से। तो मैं ज़्यादातर ट्रोजन यूज करता हूँ और एलियन यूज करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करिए। उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो है डेटाबेस कॉलम 2 का जो है जितना भी है हमें शो हो रहा है। ऑड्यूट आईडी, बैच आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन टाइप, ट्रांजैक्शन टेबल, ठीक है। यूजर आईडी, पासवर्ड, जितना है हमारे पास सब फुल्ली आ रही है। अगर हमें एडमिन पैनल का करना है तो हमें यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। यूजर यूजर में देखे है ना, लोग खरीद दोगे, तो ये भी है। तो आप लोग जो है इसमें से अब कुछ लेना जानना है, जैसे कि हमको ये इसमें से कुछ लेना है, ठीक है, यूजर और पासवर्ड में से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है यहाँ तक हटा देना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस हो सकती है क्योंकि इसमें जो है मैनुअल करना पड़ता है। आप लोग को नेक्स्ट में आपको टूल बताऊंगा कि टूल से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डेटा वन सूट में जाना, ठीक है। डेटा वन सूट हमारा ये करता है कि आप लोग एक बार में ही सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा किस में से निकालना है, तो डेटाबेस में से, ठीक है। तो डेटाबेस में से करना है, ओके कर देना, ठीक है। कौन सा कॉलम है हमारा, तो कॉलम जो हमारा टेबल कौन सा है, तो यूजर है, ठीक है। तो देखिए यूजर हम ये कर रहे हैं, याद रखिएगा हमारा यूजर ये है, ठीक है। यूजर ये है हमारा, ठीक है, टेबल हमारा नाम है इसे। उसके बाद जो है आपको कौन सा कॉलम से निकालना है, तो हम जैसे कि कॉलम 1 है ना, तो कॉलम 1 में हमें जो है निकालना है यूजर, ठीक है, यूजर नेम निकालना है। उसके बाद कंट्रोल में भी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉलम 2 है। कॉलम 2 में से मैं जैसे कि पासवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। हमने 2 ही कॉलम लिया था तो कॉलम 2 ही तक है, ठीक है। आप कॉलम 3 भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तक हम हटा देते हैं क्योंकि एरर ना आ जाए। और ये देखिए 0 1 3 ये है हमारा जो है सिंपल फॉर्मेट में ला कर दे, ठीक है। इसीलिए इसे यूज किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा।
एग्जीक्यूट करेगा तो हमारे पास जो है सामने आ गया है आईडी और पासवर्ड उसका। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिन पैनल फाइंड करे, जो मैं आप लोग को बताता हूँ। एडमिन पैनल कुछ नहीं फाइंड करना है, एडमिन लिखे यहाँ पर आ जाएगा एडमिन। ठीक है, एडमिन देखिए हमारे पास आ गया। यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं और हैज डिक्रिप्ट करना है, जो डिक्रिप्ट करके आप जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका यूज करिए और फिर कोई भी क्वेरी आपको जो भी है कॉलम आप ट्राई कर सकते हो, वहीं से आपको जो है कॉलम कॉपी कर देना है। ठीक है, टेबल, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है, और जो मेथड अभी मैंने बताया उसी आप जो फ्रंट एंड में ला सकते हैं। और टूल्स भी है हमारे पास, जो एसक्यूएल मैप टूल है, जो आप लोग को सबसे आसानी से आपको खाली वेबसाइट का यहाँ तक जो है डाल देना है, और उसका भी प्रोसेस होता है, मगर वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। इस क्लास में नहीं होगा क्योंकि ये क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेरी होगा तो पूछिएगा, ठीक है।